आज की एक और बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, सीधे आपको लिए चलते हैं। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, स्टेल, हाँ जी, हाँ जी, ठीक। इस मुद्दे पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं डीडीसीए विवाद आखिर क्या है। जांच के लिए केजरीवाल ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी ने इस साल 17 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। कमेटी ने माना है कोटला मैदान के रेनोवेशन में घोटाला हुआ है। 24 करोड़ खर्च होने थे, खर्च हुए 114 करोड़। आरोप है कि टेंडर निकालने का रिकॉर्ड भी नहीं रखा गया। ये मामला 1999 से 2013 तक का है, लगभग 14 साल। कमेटी ने जांच रिपोर्ट में जेटली का नाम नहीं लिया है। ये पूरा मामला दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उसी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अरुण जेटली कई साल अध्यक्ष रहे हैं और आज इसी से मुतल्लिक, इसी से जुड़ा खुलासा आम आदमी पार्टी करने वाली है। क्योंकि आम आदमी पार्टी इससे पहले कह चुकी है कि सचिवालय में जो सीबीआई की रेड पड़ी थी, दरअसल उस रेड का मकसद था अरुण जेटली से जुड़ी हुई फाइल ढूंढना, डीडीसीए से जुड़ी हुई फाइल ढूंढना। आवाज आएगी सर। और इस बात के साथ ही अरुण जेटली का इस्तीफा भी मांगा आम आदमी पार्टी ने। इस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह, कुमार विश्वास मौजूद। कौन बोल रहा है वहां से माइक को भैया? मित्रों, देश में करोड़ों की संख्या में क्रिकेट प्रेमी हैं और दिल्ली में डीडीसीए के माध्यम से एक क्रिकेट का कॉमनवेल्थ लगभग 15-16 वर्षों से चल रहा है, जिसमें देश के माननीय वित्त मंत्री जी की सीधी सीधी भूमिका है। जब जब दिल्ली सरकार ने या किसी भी व्यक्ति ने इस घोटाले को उजागर करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है, केंद्र की सरकार ने तुरंत प्रतिरोध किया है। पिछली बार भी जब हमने डीडीसीए के घोटाले पर अपनी आपत्तियां शुरू की थी एसीबी में, तो उस समय जबरन अर्धसैन्य बलों को एसीबी में घुसाकर असंवैधानिक तरीके से एसीबी पर कब्जा कर लिया गया। इस बार भी जब एक रिपोर्ट के माध्यम से इस पर कार्रवाई प्रारंभ की, तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार एक मुख्यमंत्री के चैम्बर में सीबीआई को घुसा दिया गया और मुख्यमंत्री की दैनंदिन डायरी, आवक जावक रजिस्टर जैसे मुख्य जो काम है, जिनका कोई मतलब नहीं था तथाकथित घोटाले से, जिसके लिए वो कह रहे थे, उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई। 1983 के विश्व कप के विजेता खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री कीर्ति आजाद ने लगातार इस प्रकार के प्रश्न उठाए हैं और खेल प्राधिकरणों में जो भ्रष्टाचार है, उसकी ये पहली कड़ी आज आम आदमी पार्टी आपके सामने लाने जा रही है। इसकी अगली भी कड़ी आएंगी, लेकिन आज पहली कड़ी साक्ष्यवार, बिंदुवार कि किस तरह सैकड़ों करोड़ों का घोटाला, हेरा फेरी, फर्जी कंपनियों के माध्यम से 14 कंपनियां बनाकर अपने मित्रों, अपने संबंधियों को इन्वॉल्व करके साइफनिंग की गई है, जिस पर अलग अलग समितियों ने लगातार आपत्ति दर्ज कराई है। वो आपको आज हम फैक्ट बार बार बताएंगे। 1989 से लेकर 2013 तक अध्यक्ष के रूप में और 1 वर्ष मुख्य संरक्षक के रूप में अरुण जेटली जी ने 15 वर्ष इस डीडीसीए का जो दोहन किया है और आज दुर्भाग्य से वे कंपनियों के ही विभाग को देखते हैं। इसलिए उनके रहते किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार के इस मामले को उजागर कर पाएंगे, ये बहुत असंभव बात है। तो आज आम आदमी पार्टी ये बताना चाहती है कि मुख्यमंत्री के कार्यालय पर रेड हो या एसीबी पर कब्जा हो, इस सब के पीछे केंद्र सरकार के मंत्री श्री अरुण जेटली जी द्वारा डीडीसीए में अपने कार्यकाल में किए गए भ्रष्टाचार और अपने प्रश्न में कराए गए भ्रष्टाचार को उजागर ना होने देने की मूल मंशा है। मैं अपने पार्टी के दूसरे साथी राघव चड्ढा से अनुरोध करूंगा कि वे बिंदुवार आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सैकड़ों करोड़ों का
हेराफेरी, सैकड़ों करोड़ों का भ्रष्टाचार हमारे माननीय वित्त मंत्री जी की सदारत में, उनकी देखरेख में, उनके संरक्षण में, उनके अध्यक्षता और संरक्षक में पिछले 15 वर्षों में हुआ है। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज हम आपके सामने जो तथ्य रखने जा रहे हैं उनसे ये चीजें साफ हो जाती हैं कि किस प्रकार से अरुण जेटली जी की अध्यक्षता में पिछले 15 सालों में डीडीसीए में भ्रष्टाचार हुआ, उनकी सहमति से भ्रष्टाचार हुआ, और वो सारे तथ्य आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। किस प्रकार से सिलेक्शन में भ्रष्टाचार है, किस प्रकार से फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशंस हैं, बिलों में फर्जीवाड़ा है, पैसे की लेन देन में फर्जीवाड़ा है, वो सारे तथ्य हम आपके सामने रखेंगे। ये तमाम रिपोर्टें, चाहे वो एसएफआईओ की रिपोर्ट हो, इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट हो, जब इसकी एक दिल्ली सरकार द्वारा गठित कमीशन ने इसकी जांच करी और एक रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट और उस कमेटी के अध्यक्ष हमारे दिल्ली सरकार के अफसर श्री चेतन सांगी, जब उन्होंने नवंबर में ये रिपोर्ट पेश करी, दिसंबर में उनके खिलाफ एफआईआर करा दी गई दिल्ली पुलिस द्वारा। जब मुख्यमंत्री जी इस पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाने बैठे तो उनके दफ्तर पर रेड कर दी गई और रेड कर डीडीसीए की फाइलें की छानबीन करी गई, जिसमें तमाम तथ्य और आगे क्या कदम मुख्यमंत्री जी उठाना जाने वाले थे वो सब चीजें लिखी हुई थी। तो अब मैं एक एक करके आपको सारे तथ्य देता हूं और उसके बाद जो हमारी मांगे हैं वो आपके सामने रखूंगा। पहली चीज, डीडीसीए की कंस्ट्रक्शन में जो घोटाला हुआ उसके बारे में। डीडीसीए ने अरुण जेटली जी की अध्यक्षता ने 24 करोड़ रुपए का बजट बनाया कि हम इस स्टेडियम को 24 करोड़ रुपए में कंस्ट्रक्ट करेंगे। कुल राशि 114 करोड़ रुपए खर्च करी गई। कहां गए वो 90 करोड़? अरुण जेटली जी चिट्ठी लिखकर कहते हैं, मैं अभी ये पढ़ के आपको सुनाऊंगा, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कीर्ति आजाद को, और लिखकर कहते हैं, वी कॉन्शियसली गॉट आवर स्टेडियम कंस्ट्रक्टेड बाय ईपीआईएल। ईपीआईएल एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। बहुत अच्छा। वी कॉन्शियसली गॉट आवर स्टेडियम कंस्ट्रक्टेड बाय ईपीआईएल, a public sector company, in order to ensure that all transactions with public sector company are above board. हमारे पास जो दस्तावेज है वो दिखाते हैं कि ईपीआईएल को केवल 57 करोड़ की पेमेंट करी गई। 114 करोड़ रुपए में से ईपीआईएल जो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसको केवल 57 करोड़ की पेमेंट करी गई। बाकी 57 करोड़ रुपए कहां गए? बाकी 57 करोड़ रुपए कैसे साइफन ऑफ हुए? किन कंपनियों को दिए गए? इसका जवाब दें जेटली जी। डीडीसीए की एक कमेटी बनाई जाती है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। उसने डीडीसीए में चल रहे फर्जीवाड़े का, डीडीसीए में चल रहे गड़बड़ी, अनियमितता और भ्रष्टाचार का काफी एग्जामिनेशन करा और भ्रष्टाचार सिद्ध करा, और कुछ कागज हमारे पास है, मैं उसमें से आपको कुछ महत्वपूर्ण अंश बताना चाहता हूं। 57 करोड़ का बताया, अब आगे सुनिए। 1 करोड़ 55 लाख का लोन डीडीसीए 3 कंपनियों को देता है, विधान इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, श्रीराम ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड, मैपल इंफ्रा रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड। जब पूछा जाता है उनसे कि ये क्या पैसा दिया गया, ना अध्यक्ष उसका जवाब दे पाते हैं जो प्रेसिडेंट डीडीसीए के, ना जनरल सेक्रेटरी उसका जवाब दे पाते हैं। रिपोर्ट कहती है, प्राइमा फेसी दिस सीम्स टू बी अ केस ऑफ थेफ्ट एंड ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये इस 1 करोड़ 55 लाख की जो पेमेंट करी गई 3 कंपनियों के लिए, इसके लिए ये डीडीसीए द्वारा गठित कमेटी कहती है दिस इज अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आगे सुनिए, कुल 9 कंपनियों को बहुत सब्सटैंशियल पेमेंट दी जाती है। उनमें से 5 कंपनी जिनका नाम मैं आपको बता रहा हूं,
Stream Marketing Private Limited, Anna Lakshmi Trade Link Private Limited, Advent Trading Private Limited, Ultimate IT Solutions Private Limited, निपुण ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड और मनु टेक्निकल फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। आदमी पार्टी के संगीन इल्जाम सुनिए। लोग खेल रहे हैं अंडर 19, जो 19 साल से कम की उम्र के बच्चे जिस टीम में खेलने चाहिए उसमें 20 साल, 21 साल, 22 साल के बच्चे खेल रहे हैं। अंडर 15 में 16, 17, 18 साल के बच्चे खेल रहे हैं और इसी FIR की कॉपी, तमाम चीजें हम आपको दे रहे हैं। और साथ में एक वाक्य पढ़ना चाहूंगा जो कमिटी की रिपोर्ट में भी सामने आता है। FIR under section 420, 468, 471 of the Indian Penal Code reflects the fact that post-age verifications certificates are being prepared and accepted in a systematic manner by the DDCA. DDCA के अंदर एक systematic manner है, institutionalize कर दिया गया भ्रष्टाचार कि यदि आपके पास पैसा है, पैसा दीजिए, मकान दीजिए और कई ऐसी चीजें दीजिए जिनके बारे में मैं सार्वजनिक तौर पे कह भी नहीं सकता। उन चीजों का लेन देन होता है और उसके बाद आपका बच्चा खेल सकता है। ये देश के आम आदमी के साथ इतना बड़ा धोखा है, दिल्ली के हर आम आदमी को पता है DDCA में क्या मोनोपोली चल रही है। एक और तथ्य आपके समझ रखना चाहेंगे, इस सबकी कॉपी आपको दी जाएगी। एक जज श्री विनोद कुमार जी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ने 2 जजों की नियुक्ति करी और कहा कि एक स्पोर्ट्स वर्किंग कमेटी होती है DDCA की, उसके चुनाव को देखिए, चुनाव को कराइए और उस पर रिपोर्ट दीजिए। स्पोर्ट्स वर्किंग कमेटी जो 111 क्लब्स की होती है उसमें से 10 लोग चुनकर आते हैं। उन 2 जजों की रिपोर्ट में आपको बताता हूं, उन्होंने ये कहा कि इस DDCA में स्कूल और कॉलेजों के बच्चे खेल ही नहीं सकते, केवल अमीरों के बच्चे खेल सकते हैं। There is no scope for the students of school and colleges to participate in league matches of the DDCA. ये कहता है, having regard to the fact that it has to fulfill hopes and aspirations of millions of people living in NCT of Delhi, it has to act responsibly. It cannot act arbitrarily, whimsically and capriciously or with bias. साथ ही साथ इस रिपोर्ट ने कंक्लूड करा और कहा that there are massive continuing illegalities in affiliation of the clubs and thus concluded that they are not eligible to vote. यानी कि जो आपका चुनाव होता है वो सब भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार में है, इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस होती हैं। आप जिस प्रकार से अपने खाते बनाते हैं वो भ्रष्टाचार है, जिस प्रकार से आप बिलों की पेमेंट करते हैं, पैसा घुमाते हैं, प्रॉक्सी बिलिंग कराते हैं, प्रॉक्सी लिटिगेशन कराते हैं, उसमें भ्रष्टाचार है। आप जो फाइल उठाइए DDCA की उसमें भ्रष्टाचार सामने आया और आज ये तथ्य हम सब आपके सामने सार्वजनिक कर रहे हैं और 2 बातें कह रहे हैं कि मोदी जी सबसे पहले अपने भ्रष्ट मंत्री को हटाइए। आप लोगों ने कहा था कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मनमोहन सिंह को कहा था कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, 2G घोटाला हुआ, कोल घोटाला हुआ, मनमोहन सिंह का इस्तीफा मांगा। यहां तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ सबूत दे रहे हैं। आज हम आम आदमी पार्टी ये सबूत जारी कर रही है सारे, जिससे साबित होता है कि अरुण जेटली जी की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार हुआ, उनकी सहमति से भ्रष्टाचार हुआ। आज हम डिमांड करते हैं मोदी जी से कि अपने भ्रष्ट मंत्री को हटाएं। और दूसरी चीज, ये जो तमाम भ्रष्टाचार हुआ है इसमें कई भ्रष्टाचार फाइनेंशियल इंप्लीकेशन भी है, फाइनेंशियल इंप्रोप्राइटीज भी हैं। कहीं ना कहीं इसकी जांच का तंत्र माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के अंडर आता है। वे देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, तो यह बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मुद्दा होता है। यदि जेटली जी के ऊपर ही जांच बैठनी है, यदि जेटली जी की अध्यक्षता में जो DDCA 15 साल में जो भ्रष्टाचार चला उस पर जांच बैठनी है, तो जेटली जी की एजेंसियां कैसे उसकी जांच कर सकती हैं, यह जनता को बताया जाए। हम एक बात फिर दोहराते हैं कि जिस प्रकार से जो आज मैंने सारे फैक्ट्स आपके सामने रखे और आपको ये अभी ईमेल के माध्यम से भी दे दिए जाएंगे, इन फाइल्स पर, इन सारे दस्तावेजों पर जब अरविंद केजरीवाल जी कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाने जा रहे थे, उस फाइल को देखने के लिए CBI उनके ऑफिस में रेड डालती है, जेटली जी के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए उनके दफ्तर पर रेड डाली जाती है और साथ ही साथ दिल्ली सरकार का एक अफसर जिसकी अध्यक्षता में दिल्ली सरकार ने एक रिपोर्ट दी
डीडीसीए के भ्रष्टाचार पर रिपोर्ट दी, उसने नवंबर में रिपोर्ट दी। मोदी जी की सरकार, जेटली जी का पुलिस मंत्रालय उसके खिलाफ दिसंबर के महीने में एफआईआर दर्ज कर देता है। देखिए किस प्रकार से ब्यूरोक्रेट की विक्टिमाइजेशन हो रही है। तो आज हम जेटली जी से सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि वे अपना इस्तीफा दें और इसकी निष्पक्ष जांच हो तमाम भ्रष्टाचार की। थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि एक अनप्रिपेयर्ड सीबीआई रेड नहीं है कि बाद में 2 बोतल लेके बाहर निकले। ये तथ्य के माध्यम से, बाकायदा एक एक चीज के माध्यम से, और हम आशा करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अगर वो ये समझते हैं यूपीए के शासनकाल में ऐसी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया ने कवर की हैं, जब जब हमने वैलिड क्वेश्चंस उठाए थे करप्शन के, तब तक कांग्रेस की ओर से जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाती थी, जो विक्टिमाइजेशन करने की कोशिश की जाती थी, आज वही भाषा, वही विक्टिमाइजेशन डिटो ये वाली सरकार कोशिश कर रही है। तो हम इनको सूचना देना चाहते हैं कि जो हाल 3 वर्ष के आंदोलन में हमने उनका बनाया था, इस देश की जनता ने उनका बनाया था, वही हाल आपका भी बनेगा। अगर आप सोचते हैं कि आप मुख्यमंत्री के दफ्तर में स्वागत कर जाएंगे। बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी, संगीन इल्जामात, क्या अरुण जेटली इस्तीफा देंगे? हेलो, दोबारा बोलिए। सुधांशु जी, आम आदमी पार्टी ये सवाल कर रही है गंभीर आरोपों के साथ, क्या अरुण जेटली इस्तीफा देंगे? इन छिछोरों कहने से अगर अरुण जेटली इस्तीफा देने लगे तो कमाल हो गया। सबसे बड़े चोरू चक्के ये, सबसे ज्यादा क्रिमिनल एलिमेंट इनके यहाँ, सबसे ज्यादा गुंडाई इनके यहाँ, इनके मंत्री छोटी से पकड़े गए, झूठे फर्जी सर्टिफिकेट इनके मंत्री थे और वो अभी भी पार्टी के अंदर है। और उसके बाद ये इस्तीफे मांग रहे, क्या ये मुंह मसूर की दाल? आपको लगता नहीं मतलब सुधांशु जी, जिस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चोर उचक्के, मुंह मसूर की दाल, ये तो सरकार का अहंकार ही बोल सकता है। क्योंकि जिस तरह के इल्जाम ये लगा रहे हैं, जिस तरह की जांच हो रही है, चाहे वो चार्टेड अकाउंटेंट से लेके डीडीसीए के क्लर्क तक, टेंडर प्रक्रिया से जुड़ा हो, 14 फर्जी कंपनियों को 87 करोड़ दिया गया, 24 करोड़ स्टेडियम में लगने थे, 114 करोड़ लग गए, 90 करोड़ कहां गए? ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके जवाब देने पड़ेंगे आपको। इनके जवाब इनको इन्हीं की भाषा में दे रहा हूं जी। इनकी भाषा में जब इनसे रुपए के बारे में पूछा जाता है तो ये यही कहते हैं। तो इन छिछोरों की बातों का कौन जवाब देगा भाई? किसे देगा? और इनके पास तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी है ना, बैठाएं, इनके जवाब क्या देना है भाई? ये सत्ता में है, दिल्ली सरकार के पास केंद्र सरकार ने भेज दिया डीडीसीए वाला मामला। आपने 1 महीने तक आप फाइल लेके बैठे। उस दिन आपने अरविंद केजरीवाल को सुना हो, कह रहे मेरे दफ्तर में। सुधांशु जी, एक संक्षेप में जवाब, ये इल्जाम तो आपकी पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद भी आप पर लगाते रहे। वो क्यों लगाता रहे? उससे क्या फर्क पड़ता है?